हेलो जी, जय माता की। माता रानी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज दूसरा नवरात्र था, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन था। तो आज मैंने सुबह नहा धो करके अपना पूजा पाठ शुरू कर लिया। और शर्मा जी घर पर नहीं थे, आप सभी को पता ही है, वो रामायण करवा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ थे। मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और नैनी और मैं दोनों कर रहे थे पूजा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। आज वो कहते हैं ना चेटी चंड होता है, चेटी चंड नवरात्रि को ही बोलते हैं शायद, तक मुझे नहीं पता, इतना कंफर्म नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता, मैंने आप लोगों को बता दिया। और माता रानी ने दर्शन दे दिए हैं। आप लोग भी जोत ले लीजिए। यहाँ पर माता रानी के दर्शन हो गए थे तो मैंने भोग वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पर ये हमारे शर्मा जी करते हैं, तो इसको चलू करवाना बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे, जैसे बाद में पानी पिलाना होता है ना भोग लगा के, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया था अभी अभी। और माता रानी के दर्शन आप लोग भी कर लो। अब मैं आप लोगों से फेस कैमरे में बात करती हूँ। तो जी जय माता की। और सुबह के बज गए 10 सवा 10, मेरी पूजा अभी हुई है। और शर्मा जी आ गए शायद, क्योंकि गेट पर बाइक की आवाज़ सुनी। मैं यहाँ बैठी थी कुछ काम करती थी। वाह क्या बात है, आज तो चमाचम चमाचम हो रहा हो। गेट की शक्ल लगाओ। तो जी शक्ल किस लिए के पिट्टा पट्टी करो आगे, कोशिश तो है, कैमरा साफ कर लूँ मैं एक बार। तो ये देखो अपने क्या रही है, गेट बंद करवा रही है, घर की साफ सफाई सारी हो चुकी है। शर्मा जी तो आते हैं जब भी गेट को ही देखते हैं और जाते हैं जब भी गेट को ही देखते हुए जाते हैं बाहर, है ना? हाँ, शिवांश छूट जाएगा बापू से, हमेशा इसके लोग शिवांश लटक मत है, लटक मत पटक दूंगी। ये गेट भी बोल रहा है ऐसे, मेरे को सुनाई दिया है। तो इसको बंद कर देते हैं। अब देखो इतना अंधेरा रहता है हॉल में। अब रामायण का क्या है, 2-3 दिन तक राम धुन अच्छे से चढ़ेगी, है ना? भगवान श्री राम बस इनके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अब कल परसों कोई कमेंट आया था बहुत बढ़िया, शर्मा जी फोन तो भी सॉरी एकदम। चलो पहले चार्ज लगा दो, बाद में बताना। जोड़ी बहुत अच्छी है, ऐसे है वैसे है, तो भाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखता हूँ शायद मेरे को दिख जाए तो। अभी आपके घर बहुत सुंदर लग रहा है। लड्डू फैमिली एंड व्लॉग्स का है ये। तो जी सुबह के 10:41 हो रखे हैं और मेरी मम्मी छील रही हैं आलू फलियार बनाने के लिए, है ना? नारियल ला दी। और ये इधर इस पे जो थैली लगी हुई थी वो उतार दी और ये अब चमक गया, एकदम साफ हो गया पूरा। तो जी मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू मेरे उबल कर तैयार हो चुके थे। कल कमेंट भी आए थे कि हम लोग भी ऐसे ही सब्जी बनाते हैं, तो आज बस वही अपना आलू उबाला और अब इसमें तड़का लगाऊंगी। और बैठ के यहाँ पे पंखा चल रहा था ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे छीलूंगी ना तो जल्दी से छिल जाएंगे, क्योंकि अंदर ना गर्म ही, एक तो गर्मी होती है सर्दियों में, हाथ हम लोग जैसे कुकर में से निकाल के डायरेक्ट छील लेते हैं और हाथ जलते नहीं है, और गर्मियों में आलू को ठंडा करना ही पड़ता है। और आज मैंने बहुत सारे टास्क ले रखे हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ तो पीछे जो सोफ़े पे कपड़े पड़े ना, वो सारे कपड़े अंदर अलमारी में से निकाल के, और भी कपड़े जो 3-4 महीने से बिल्कुल भी जिन्होंने प्रेस की शक्ल भी नहीं देखी, उन कपड़ों को मुझे प्रेस करनी है। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी मैं ये फलार का काम ख़त्म करके और फिर उसके बाद में अपने सारे कपड़े प्रेस करूं। अपना वो होता है ना कि टाइम सेव करके फटाफट से अपने ये करूं। और मैंने आज ये नई साड़ी पहनी थी, इसके फॉल भी लगी हुई नहीं है। कहते हैं ना कोरी साड़ी भी पहन लेते हैं नवरात्रि में, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही बिना फॉल लगे ही पहन ली थी। शायद तक मैंने बताया कि आपको नहीं पता है इसी व्लॉग में। तो यहाँ पर प्याज यार, ये प्याज क्यों याद आती है मेरे को नवरात्रि में। तो ये हरी मिर्ची और टमाटर मैंने काट लिए थे। तो जी हमारा फलाहार तैयार करके बाद में फिर मैं बच्चों की रोटियां बनाने लगी, क्योंकि फिर आटे का हाथ नहीं होगा। हमारा बनाती ना पहले, तो मतलब पहले मैं हम लोगों का बना देती हूँ ना फलियार,
तो फिर बच्चों का जो है ना वो आटे का बनता है, तो हमारे वाला वो आटे से दूर रह जाता है। ठीक है, अब मेरे को गैस साफ करनी पड़ेगी। सुबह मैंने एक बार कर दी थी, एक बार अब कर दूंगी। और आज दूसरा दिन है व्रत का। आज कम लग रही है भूख, कल लगी थी दिन में, लेकिन आज नहीं लग रही। आज संतुष्टि है कि हाँ ठीक है, तो 9 पूरे कर पाऊंगी मैं शायद फलाहार पे। और आज मैंने ये वाली साड़ी बिना फाल की पहन रखी है, ये मेरे को भाभी ने दी थी, मैंने फाल इसकी लगाई ही नहीं, सोचा ऐसे पहन लेते हैं। अलार्म बोल रही है दोपहर के में। अलार्म छोड़ तो दिया को नहीं, सर मुंह पकड़ के हाथ लगा रहा को 5 मिनट बाद में वो पगना लाए हो आप। तो मेरा पैर का हाथ क्यों लगा रखे हो तुम? वो सुत्ते ओढ़ रहे हो और पाछा है। मैं यूं सोच के ठंडा पगल आया वो जो खुल गई पाछा बीच में एक बार और क्यों यूं ही कर दिया है ना। तो जी बैठक में हमने गेहूं डाल रखे हैं और सर के लिए इसको बंद कर, आवाज़ कम कर देना। नहीं उठे से बंद मत करो, उठे से मत करो, उड़ासी कर देगा। रिमोट से रोक दो एक बार। हाँ, कल एक कमेंट आ रहा था जब इन पैरों से इन गेहूं को ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आपके पास भी आया था क्या? मेरे पास भी आया था। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बहुत अच्छी बात आपकी कि आपने ऐसा कमेंट किया, लेकिन हम मतलब भाई यहाँ आने के बाद तो ठीक है हम इज्जत करें, सही भी है, मानता हूँ, लेकिन वैसे हमारे लिए ये क्या है कि किसान हैं तो अन्न को पैदा करने वाले हम हैं। अगर उसको ये देखेंगे कि पैर नहीं लगाना है, हकीकत में मतलब अन्न देवता है, लेकिन अगर इसको अन्न देवता ही मानेंगे तो खेती नहीं होती। क्योंकि जब वो 20-30 मतलब कम से कम 50-50 60-60 क्विंटल भी हुआ है। बता रहा हूँ आधे खेत में थे इसलिए 30 क्विंटल हुए हैं, नहीं तो 50-60 क्विंटल गेहूं को इस बार मौसम की एक गलती के कारण कि बरसात आ रही थी बार बार, आज कटाई हुई थी पूरी और कल ही निकलवा लिए थे मौसम के कारण। अगर 5-7 दिन धूप लग जाए उसके बाद निकाले तो बाहर डालने की जरूरत नहीं है। गिल्ले गेहूं निकाले थे तो गांव के अंदर बाहर उसके अंदर आंगन के अंदर डालते हैं कि ऊपर से 40 क्विंटल लेके नीचे आना भी मुश्किल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उनको हर 2 घंटे में जाकर के हाथों से तो होगा नहीं, पैरों से इधर उधर करेंगे, पंखा चलता रहेगा, वो थोड़ी बहुत हवा लग के फिर वो सूखते हैं। इसलिए और वही चीज यहाँ हुई थी कि ताजा निकाले थे, आते गिल्ले थे, नहीं तो हमें क्या शौक आता है कि ऐसे गेहूं डाल लेंगे नहीं, लेकिन बस बात ये है कि गिल्ले हैं ये अभी भी एकदम ऐसे समझो तो नहीं। एक चीज और है, बात तो ये हुई थी कि बाहर धूप में डालना है और फिर दोपहर के अंदर एक बार पैर निकाल देना और शाम को उठा करके जब मौसम खराब हो तो इनको अंदर डाल देना। लेकिन भाई मैं 2 हैं, अब ये इतने गेहूं इससे अकेले से तो होंगे नहीं, मैं सुबह जाऊं। आज 7 क्विंटल है, 7 क्विंटल में कितनी बाल्टी भर जाएंगी? 7 क्विंटल तो नहीं है, 7 नहीं 3.5 क्विंटल, 7 की बात हो रही थी भेजने की। अब एक चीज और है ना, उसी तरीके से और हमने मतलब पैर लगा मतलब ये करना हमारे लिए मतलब भाई किसान आदमी है तो नॉर्मल सी चीज है। नहीं, फिर एक चीज और है ना साहब, सोच के देखो, आप आशीर्वाद का कट्टा लेके आते हो 15 किलो का, है ना, उसको तो अन्न ही समझेंगे, देवता ही समझेंगे। अब वो ही कट्टा अगर 3.5 क्विंटल या इतने गेहूं हो, इस तरीके से मतलब वो कट्टा ज़्यादा हो, दो कट्टा मंगवा लें तो उसको रखने की जगह नहीं होती ना। सेम यही है, रखे कहाँ पे, गिल्ले रखेंगे सड़ जाएंगे, सड़ के रहेंगे, 2 महीने में इनका चूरा हो जाएगा, पशु नहीं खाएंगे फिर इनको। पर देखे तो जी दोपहर का बज रहा है 1, तिलमिली धूप है, एकदम चिलमिली, और पापी पेट का सवाल है, निकलना पड़ता है ना। आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। देख लो ये दोनों, बैठ जाओ इधर और किताब खोल लो थोड़ी देर। चलो जी, जूती तो गर्म हो रही होंगी यार एकदम, है ना, धूप में निकाल के गया हो आप भी, एकदम वही हो, छाया में तो निकाल दे कम से कम जूता चप्पल ने आदमी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया खत्म। ऐसे नहीं बोलते सिवास हर चीज में, तो आदत ही पड़ गई है ऐसे उल्टा सीधा बोलने की। कर रहा था
बाइक तो चलो छाया में खड़ी कर रखी है, वह तो गर्म नहीं होगी।